नए साल को लेकर मथुरा से लेकर वृंदावन, वाराणसी से अयोध्या और उज्जैन तक लोगों की भारी भीड़। 25 दिसंबर से रोज लाखों की तादाद में पहुंच रहे लोग। काशी में उमड़ा भक्तों का हुजूम, बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए लगी 2-2 किलोमीटर लंबी लाइन। वाराणसी की गंगा आरती में उमड़े लोग, गंगा घाट पर बड़ी संख्या में पहुंच रहे लोग। वृंदावन में भी नए साल से पहले भक्तों का तांता दिखा, भक्तों में भारी उत्साह। हर दिन करीब 5 लाख श्रद्धालु कर रहे हैं दर्शन। रामनगरी अयोध्या में भक्तों की भारी भीड़ है। नए साल से पहले रामलला के दर्शन के लिए देश भर से पहुंच रहे लोग। राजस्थान के सीकर में खाटू श्याम के दर पर उमड़े श्रद्धालु, भगवान के दर्शन करने के लिए लगी लंबी लाइन। नए साल से पहले वैष्णो देवी में श्रद्धालुओं की भारी भीड़, बेस कैंप और यात्रा ट्रैक पर लोगों की लंबी कतार दिखी। महाराष्ट्र सरकार का फैसला, 31 दिसंबर की रात होटल, रेस्टोरेंट और ऑर्केस्ट्रा बार सुबह के 5 बजे तक खुले रहेंगे। नए साल के जश्न से पहले जयपुर में उमड़े पर्यटक, भारी भीड़ की वजह से लाइन लगाकर दी जा रही है एंट्री। हिमाचल प्रदेश के मनाली में पर्यटकों की भीड़ उमड़ी, नए साल का जश्न मनाने के लिए पहुंच रहे हैं लोग। झूमते गाते मस्ती करते नजर आए लोग। पर्यटकों के पहुंचने से कारोबारियों के चेहरे भी खिले। नैनीताल में पर्यटकों का लगने लगा जमावड़ा, नए साल का जश्न मनाने पहुंच रहे हैं लोग। दिल्ली में नए साल के जश्न से पहले सुरक्षा बल अलर्ट, भीड़भाड़ वाले इलाकों में सुरक्षा बढ़ाई गई। अलग अलग जगहों पर पुलिस की टीम की तैनाती, भीड़भाड़ वाली जगहों पर चलाया गया तलाशी अभियान। नए साल के मद्देनजर दिल्ली में सुरक्षा के कड़े इंतजाम, सुरक्षा व्यवस्थाओं को परखने के लिए शाहदरा इलाके में पुलिस ने की मॉक ड्रिल। मेरठ में नए साल के जश्न से पहले पुलिस अलर्ट, बीती रात सड़कों पर चेकिंग अभियान किया गया। नए साल के मद्देनजर हरिद्वार में बढ़ाई गई सुरक्षा, सड़कों पर तैनात की जा रही भारी पुलिस फोर्स। जम्मू कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर अलर्ट जारी, खुफिया जानकारी के मुताबिक अब तक 100 से ज्यादा आतंकी नए साल पर घुसपैठ की कर सकते हैं कोशिश। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी सालगिरह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वादशी के मुख्य कार्यक्रम में शामिल होंगे। श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में स्थित मां अन्नपूर्णा मंदिर पर धर्म ध्वजारोहण करेंगे राजनाथ सिंह। सीएम योगी भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना भारत, जापान को छोड़ा पीछे। देश की जीडीपी 4.18 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंची। आज सुबह 11 बजे पीएम आवास पर केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होगी। पीएम मोदी करेंगे अध्यक्षता, कई मुद्दों को लेकर चर्चा। पीएम मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक, पीएम और वित्त मंत्री ने अर्थशास्त्रियों के साथ चर्चा की। 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट से पहले अहम बैठक। नए साल से पहले पीएम मोदी ने पोस्ट कर लिखा, 2025 में कई सेक्टर में सुधार हुआ। भारत रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार, विकसित भारत बनाने की कोशिशों को मजबूती मिलेगी। बांग्लादेश की पूर्व पीएम खालिदा जिया को आज किया जाएगा सुपुर्द खाक। बांग्लादेश में 3 दिन के राजकीय शोक का ऐलान। आज ढाका जाएंगे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, खालिदा जिया के अंतिम संस्कार में होंगे शामिल। बांग्लादेश में एक और हिंदू की हत्या, मैमनसिंह शहर में ब्रजेंद्र विश्वास का गोली मारकर मर्डर कर दिया गया। गृहमंत्री अमित शाह के पश्चिम बंगाल दौरे का तीसरा दिन आज, सांसदों विधायकों को की बैठक लेंगे। कोलकाता महानगर पार्टी कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में भी शामिल होंगे। अमित शाह ने मंगलवार को बंगाल बीजेपी ग्रुप के साथ बैठक की, विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा की। पश्चिम बंगाल दौरे पर अमित शाह कोलकाता में कहा, हम सारे घुसपैठियों को चुन चुनकर बंगाल से निकालेंगे। बीजेपी सरकार बनी तो बांग्लादेश बॉर्डर सील होगा। अमित शाह का ममता बनर्जी पर डायरेक्ट अटैक, बोले तृणमूल के वोट बैंक के लिए घुसपैठियों को पनाह। ममता बनर्जी की निगरानी में बंगाल में घुसपैठ हो रही है। अमित शाह ने कहा, तृणमूल के भ्रष्टाचार के कारण बंगाल का विकास रुका। 14 साल से भय और भ्रष्टाचार बंगाल की पहचान बनी। हम मूल के साथ तृणमूल को भी उखाड़ फेंकेंगे। अमित शाह बोले, बंगाल में घोटाले पर घोटाले हो रहे हैं। घोटाले, घुसपैठ और कट मनी की वजह से कंपनियां भाग रही हैं। हिंसा की राजनीति में तृणमूल ने लेफ्ट को पीछे छोड़ दिया। अमित शाह ने मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के निर्माण का भी मुद्दा उठाया। कहा, तृणमूल का पूर्व विधायक चुनाव से पहले मंदिर मस्जिद में राजनीति कर रहा है। अमित शाह ने लॉ एंड ऑर्डर पर भी ममता सरकार को घेरा। कहा, बंगाल में महिलाओं की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं। अब बेटियों ने भी ममता को हराने का मन बना लिया है। अमित शाह ने कहा, बंगाल में हम 5 साल के अंदर 3 से 77 सीटों पर पहुंचे। बंगाल की विरासत बचाने के लिए बीजेपी की सरकार जरूरी, 2/3 बहुमत से बनेगी सरकार। ममता बनर्जी का अमित शाह पर विवादित बयान, महाभारत के दुशासन से की तुलना। का चुनाव आते ही दुशासन बंगाल को नुकसान पहुंचाने आया है। घुसपैठ को लेकर अमित शाह के बयान पर ममता बनर्जी का पलटवार। कहा, अगर बंगाल में घुसपैठिए हैं तो केंद्र सरकार अब तक कहां थी? चुनाव के वक्त ही क्यों याद आया? ममता बनर्जी ने एसआईआर को लोकतंत्र से बताया फरेब। कहा, एसआईआर के नाम पर आम लोगों पर अत्याचार हो रहा है। हम किसी को बंगाल से बाहर नहीं जाने देंगे। आज चुनाव आयोग के दफ्तर जाएगा टीएमसी का प्रतिनिधिमंडल। एसआईआर को लेकर पार्टी महासचिव अभिषेक बनर्जी करेंगे सीईसी से बात।
पीएम मोदी से मिले कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी प्रवासी बंगाली मजदूरों की पिटाई का मुद्दा उठाया। कहा बीजेपी शासित राज्यों में बंगाली मजदूरों पर हो रहा है अत्याचार। सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का ममता बनर्जी पर हमला। कहा असम और त्रिपुरा घुसपैठ से लड़ रहा है, लेकिन बंगाल में टीएमसी घुसपैठियों के लिए दरवाजे खोल रही है। आप सांसद संजय सिंह बोले सीमा सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार और गृह मंत्री जिम्मेदार। बंगाल चुनाव में भी बांटो और राज करो का होगा खेला। टीएमसी का बीजेपी को जवाब। शाहबाज पूनावाला ने कहा ममता बनर्जी को घुसपैठियों के प्रति स्नेह है, निष्कासन का कर रही विरोध। मातोश्री में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की मुलाकात। बीएमसी चुनाव को लेकर दोनों भाइयों के बीच चर्चा हुई। एनडीए के सहयोगी रामदास अठावले ने भाजपा पर सवाल खड़े किए। कहा बीएमसी चुनाव में सीट बंटवारे पर बीजेपी ने हमारे साथ धोखा किया। महाराष्ट्र निकाय चुनाव के लिए राज ठाकरे ने 53 उम्मीदवारों का ऐलान किया। लिस्ट में 2 मुस्लिम और 1 उत्तर भारतीय भी शामिल है। कर्नाटक की चल्लाकेरे सीट से कांग्रेस विधायक केसी वीरेंद्र को जमानत। सट्टेबाजी रैकेट केस में ईडी ने गिरफ्तार किया था। आरएसएस सर संघ चालक मोहन भागवत का छत्तीसगढ़ का दौरा जारी है। आज सोनपैरी में हिंदू संगम में शामिल होंगे। यूपी में अब 6 जनवरी को ड्राफ्ट लिस्ट जारी की जाएगी। 6 जनवरी से 6 फरवरी तक दर्ज करा सकते हैं आपत्ति। 6 मार्च को फाइनल वोटर लिस्ट सामने आएगी। आर्मी और नेवी की ताकत में होगा और इजाफा। हैवीवेट टॉर्पीडो और CQB कार्बाइन की खरीद के लिए 4,666 करोड़ की डिफेंस डील पर मोहर लगी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारतीय सेना की रोमियो फोर्स का बड़ा सर्च ऑपरेशन। खाना टॉप से छिपे हुए आतंकियों की तलाश की। बारामूला में सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़। सुरक्षा बलों ने आतंकी ठिकाने को ध्वस्त किया। AK-47 के 53 राउंड कारतूस समेत गोला बारूद मिला। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में खनन राजस्व में रिकॉर्ड वृद्धि। राजस्व 300 करोड़ से बढ़कर 1200 करोड़ पहुंचा। खनन सुधारों में हासिल किया दूसरा स्थान। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के लिए जारी की 200 करोड़ की प्रोत्साहन राशि। सीएम धामी ने पीएम मोदी का शुक्रिया अदा किया। कहा केंद्र का सहयोग खनन में पारदर्शिता और विकास को नई गति देगा। आज राजस्थान के रणथंभौर में प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा के बेटे रेहान की सगाई। 7 साल की डेटिंग के बाद दिल्ली की रहने वाली अवीवा बेग से एंगेजमेंट। सगाई के लिए सवाई माधोपुर पहुंची गांधी और वाड्रा फैमिली। प्रियंका, राहुल, रॉबर्ट वाड्रा परिवार समेत होटल में रुके। नाती को आशीर्वाद देने आज पहुंचेंगी सोनिया गांधी। दिल्ली एनसीआर में बीती रात भी छाया घना कोहरा। ट्रैफिक की रफ्तार पर पड़ा असर। नोएडा के कई इलाकों में देर रात छाया घना कोहरा। विजिबिलिटी कम होने से बढ़ी लोगों की परेशानी। घने कोहरे से सड़क यातायात प्रभावित। गाड़ियों की रफ्तार थमी। दिल्ली में कपकपाती सर्दी के बीच सहारा बने रैन बसेरे। जरूरतमंद लोग यहां रुक रहे हैं। रैन बसेरों में प्रशासन की तरफ से किए गए सभी जरूरी इंतजाम। रजाई, गद्दे और कंबल के साथ बिजली पानी का भी इंतजाम हुआ। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में भारी बर्फबारी। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। माइनस टेम्परेचर के बीच बर्फबारी देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में बर्फ में फंसी गाड़ी। पुलिस की टीम ने फंसे हुए टूरिस्ट का रेस्क्यू किया। सड़क पर फिसलन की वजह से गाड़ी चलाने में लोगों को हो रही परेशानी। रेस्क्यू के बाद लोगों ने पुलिस की टीम का शुक्रिया अदा किया। उत्तराखंड के चमोली में सुरंग के अंदर हादसा। 2 लोगों को ट्रेन टकराई। दुर्घटना में करीब 70 लोग घायल हुए। THDC जल विद्युत परियोजना की TVM साइट पर यह हादसा हुआ। ट्रॉलीज सुरंग के अंदर लोहे के पटरी पर चलती हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इंदौर में दूषित पानी पीने से 3 लोगों की मौत हुई। 100 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में फूड पॉइजनिंग का मामला आया सामने। प्रसाद खाने के बाद करीब 50 लोग बीमार पड़ गए। यूपी के गाजीपुर में स्कूल की प्रार्थना सभा में उर्दू प्रार्थना का वीडियो वायरल। छात्रों के विरोध के बाद बड़ा विवाद। जिला प्रशासन ने लिया संज्ञान। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले के मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई। 3 बड़ी डिस्टिलरी की 68 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति सीज। जौनपुर से पूर्व सांसद रहे धनंजय सिंह और जौनपुर से ब्लॉक प्रमुख विनय सिंह के खिलाफ FIR दर्ज। दीवार बनवाने को लेकर लोगों से विवाद हुआ था। SC/ST एक्ट और रंगदारी की धारा लगाई गई। धौलपुर पुलिस ने नाबालिग से रेप के आरोपी को वृंदावन से गिरफ्तार किया। बुर्का पहनकर लिपस्टिक लगाकर महिला के भेष में छिपा हुआ था। दाहोद में बिश्नोई गैंग के गुर्गे ने पुलिस कस्टडी से भागने की कोशिश की। पुलिस फायरिंग में गोली लगी। मेरठ में ऑपरेशन लंगड़ा हथियारों की बरामदगी के दौरान शातिर बदमाश का एनकाउंटर। फायरिंग करके भाग रहा था। पैर में गोली लगी, गिरफ्तार हुआ। ग्रेटर नोएडा में दिन दहाड़े कार लूटने वाले 2 शातिर लुटेरों का एनकाउंटर। पैर में गोली लगने के बाद दोनों गिरफ्तार। लूटी हुई कार हथियार बरामद। गाजियाबाद में हिंदू रक्षा दल के घर घर तलवार और फरसा बांटने पर पुलिस सख्त। FIR दर्ज कर 10 लोगों को पकड़ा। 16 नामजद के साथ 30 अज्ञात लोगों के नाम शामिल। अहमदाबाद में सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर हिंसक झड़प हुई। 2 गुटों के बीच पथराव। कई लोग घायल। तनाव के बाद इलाके में कड़ी सुरक्षा। मध्य प्रदेश के उमरिया में घर में बाघ घुसने से हड़कंप। वायरल वीडियो में खाट पर आराम करता दिखा बाघ। 8 घंटे बाद वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू किया। पकड़े जाने से पहले बाघ का आतंक। गांव के एक शख्स पर हमला कर लहूलुहान किया। हमले के बाद चुपचाप आकर घर में लोग खाट
लोगों की खाट पर बैठा। एमपी के उज्जैन में एक युवती से छेड़खानी के विवाद पर 2 गुटों में झड़प। पुलिस ने आरोपियों का जुलूस निकाला। जुलूस निकालने से नाराज भीड़ का हंगामा। राजस्थान के भिवाड़ी में नशीली दवाई बनाने वाली फैक्ट्री का पर्दाफाश हुआ। करीब 60 करोड़ रुपए का केमिकल जब्त हुआ। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। राजस्थान के चुरू के सादुलपुर में बच्चों के विवाद में खूनी संघर्ष। 2 पड़ोसी परिवारों के बीच जमकर लाठी डंडे चले। दोनों ओर से पथराव के बाद इलाके में तनाव। मध्य प्रदेश के शाजापुर में कॉलेज बना जंग का अखाड़ा। मामूली से विवाद पर 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। मारपीट में 3 लोग जख्मी। नोएडा में तेज रफ्तार कार की ई-रिक्शे से टक्कर। हादसे में ई-रिक्शा ड्राइवर हुआ जख्मी। घायल ड्राइवर को इलाज के लिए भेजा गया अस्पताल। हादसे में ई-रिक्शा के उड़े पर खदशे। महिला क्रिकेट में भारत का क्लीन स्वीप। T20 सीरीज में श्रीलंका को 5-0 से हराया। तीसरी बार दर्ज की 5-0 से जीत। कप्तान हरमनप्रीत कौर की शानदार अर्धशतकीय पारी की बदौलत मिली जीत। हरमनप्रीत ने 68 रनों की शानदार पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुनी गई। भारत की टीम ने पहले खेलते हुए 176 रनों का लक्ष्य रखा। श्रीलंका की टीम 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 160 रन ही बना सकी। 15 रनों से भारत ने जीत दर्ज की। शेफाली वर्मा को मिला प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब। शेफाली ने बल्लेबाजी में 241 रन बनाए। गेंदबाजी में 3 विकेट भी हासिल किए। भारतीय महिला टीम की स्टार ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा ने इतिहास रचा। T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बनी।